मेरे को रोहित शर्मा की बात याद आ गई। हाँ वो जी। जो एक स्टेटमेंट था कि व्हाट 40 आप 40 साल के हो, मेरे से 3 साल बड़े हो। हम छोटे छोटे थे जब आपने देखा था खेलते। अगर मैं क्वेश्चन कर देता कि आप 37 के हो हाँ, लेकिन मैं आपको अपना भी बता देता हूँ, मेरा 1 साल का घपला है और मेरे कोच साहब ने कराया था। बहुत सही बता रहा हूँ मैं आपको। वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, एक परफेक्ट सिनेमैटिक एंडिंग होती है। रोहित शर्मा की कप्तानी में, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। लेकिन फिर खबर आनी शुरू होती है, विराट मैन ऑफ द मैच में कहते हैं कि ये मेरा आखिरी गेम है, रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मेरा आखिरी गेम है, और फिर जडेजा कहते हैं मेरा आखिरी गेम है। आपको लगता है कि ये रिटायरमेंट अभी सही था? कि शायद उनको इस टाइम लगा कि भाई ये बेस्ट टाइम है। नवीनुल हक विराट कोहली के कांड, जी, बाद में गले वाले मिल गए, सोशल मीडिया पे नॉर्मल कर दिया। हाँ। क्या हुआ था नवीन कांड में? उसमें गंभीर ने थोड़ा सा एग्रेशन दिखा दिया, तो विराट कोहली को शायद वो पसंद नहीं आई चीज। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग आवर प्लेयर्स। एक अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी हुई थी केएल राहुल संजीव गोयनका की। हाँ जी। बड़ी चर्चा चली कि गोयनका साहब ने जब फटकार लगा दी, डांट लगा दिया, राहुल का मुंह बन गया। नहीं, एक्चुअली थोड़े से डिसअपॉइंटेड तो थे गोयनका जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। कि सिर्फ क्रिकेट खेलकर आप इंडियन टीम में नहीं बने रह सकते। सही बात। आपको 4 चीजें और करनी होगी। आपको अपना मैनेजर देखना होगा, आपको लॉबी देखनी होगी, ताकि आपके डाउनफॉल में कोई मौका दिया। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आप लाइकिंग में हो, तो लास्ट मैच हमारा विराट कोहली से था, मतलब आरसीबी से था, विराट कोहली कैप्टन था। तो मैंने उनको पूछा कि भाई क्या कुछ बताओ मेरी कैरियर के बारे में, मैं क्या करूं, खेलूं क्या ना करूं। विराट कोहली क्रिकेट यहाँ है, हाँ जी, लेकिन क्या उन्हें, जिन बाकी खिलाड़ियों का नाम लिया मैंने, हाँ जी, उस तरह से क्रिकेटिंग फील्ड में उनकी रिस्पेक्ट पर्सनल लेवल पे है? सबके साथ तो नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट ईयर रोहित शर्मा को एमआई में जाना चाहिए या कहीं और निकलकर अपना नया साम्राज्य बनाना चाहिए? अपने अगर उसको वो कैप्टनसी देते हैं तो जाना चाहिए, एमआई में वापस। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि उसके इमोशन जुड़े हैं वहाँ से, मुझे पता है। शुभमन गिल, टीम इंडिया का नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया। मैं नहीं बनाऊंगा, हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको अभी आईपीएल में ही देखा, ही डजंट नो कि कैसे करनी है कप्तानी। संदीप लामिछाने के बारे में उन्होंने कहा कि अमित मिश्रा से पूछेगा कि अमित भाई इनसा खेलते थे, नया लड़का, पहली बार नेपाल का कोई लड़का आया था हाँ हाँ, T20 में। टैलेंटेड बॉलर था, नो डाउट, बहुत टैलेंटेड बॉलर है भी अभी भी। धोनी को रिटायर होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि वो अगले साल और खेलेंगे, हो सकता है सारे मैच ना खेलें। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट से आपके हिसाब से क्या लगता है, कब तक रिटायर हो सकते हैं? विराट भी तभी सेम। इन दोनों साथ ही भेज देंगे। हाँ, वो साल 2014 था जब पहली बार इंडिया लगातार जीतने के बाद किसी फाइनल मैच में हारी। ये साल 2024 है जब इंडिया फाइनल लगभग हार कर जीत कर आ गई। लेकिन इन 10 सालों में काफी कुछ हुआ है। इन 10 सालों में भारतीय क्रिकेट फैंस ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, और आज हमें लगा कि नॉस्टैल्जिया से लेकर प्रेजेंट तक की बात करते उस इंसान से जिसने इन सब को जिया है। नाम अमित मिश्रा। अमित भाई या मिशी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। और मुझे याद है 2014 में आप खेल रहे थे। जी, खेल रहा था मैं। 2013 हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 11 हमने जीता, 2007 जीता। वो इंडिया का गोल्डन एरा था, हम जहां जा रहे थे जीत कर आ रहे थे। 14 में हार गए, अब 24 में जीते। बीच में बहुत हारे। क्या चला जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती? शुरुआत तो यहीं से करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या चलना चाहिए? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे, आप बताइए। आंखें नम हो गई थी, भर आई थी। मुझे डर लग रहा था जब 30 पे 30 चाहिए था, तो टीवी बंद करने का मन था, नाराजगी हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। लगा कुछ चमत्कार होगा, शायद हो जाएगा। मुझे लगता है शायद सबकी दुआएं शायद काम आ गई। हाँ, मतलब वो, मैं आपको बताऊं, जब मैं खुश होता हूँ तो मेरे आंसू कम निकलते हैं, मैं मतलब एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं मेरे। मैं खुश होके, मतलब बीच में मुझे लगा कि यार मैच हार जाएंगे, तो सब मुझे बोल रहे यार लग रहा है हार जाएंगे हार जाएंगे, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, क्या होगा यार क्या होगा। मैंने कहा वेट करो, कोई बात नहीं, रोहित शर्मा कप्तान है, उसको आदत है ऐसे खेलने की, क्योंकि मुंबई इंडियंस की इतनी सारी कप्तानी करी है, कई मैच उन्हें हारे हुए जीते हुए हैं फाइनल्स में। हाँ। तो फाइनल्स का सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? प्रेशर को मेंटेन करना, उसको काम रखना प्लेयर को, तो रोहित शर्मा को आता है। तो वही मैंने देखा, और लास्ट में जब गेम चेंज हुआ तब मैंने सबको फ़ोन करना स्टार्ट किया। मैंने कहा हाँ, अब आप क्या करेंगे, अब क्या बोलेंगे। तो एक खुशी इतनी थी, मतलब मैं आपको एज ए क्रिकेटर बता सकता हूँ कि मुझे जीतने पे कम से कम उस रात को 100 से 150 मैसेज, कम से कम 50 से 60 कॉल आई हैं मुबारकबाद की, आ जाओ पार्टी करते हैं, आ जाओ यहाँ चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं घर पे खुश हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय करूँगा। और मैंने पहली बार पोस्ट भी डाली
और उसको एंजॉय भी किया, और पूरी रात हमारे घर में पार्टी चली है और पूरा मजा किया हमने। मैंने राहुल द्रविड़ के एक्सप्रेशंस देखे, एग्जैक्टली आमतौर पर दिखाते ही नहीं इस वजह से, बट हाँ वो जो थे ना ये करने वाला, मैंने हाँ कहा ये द्रविड़ साहब को हाँ, मतलब ऑब्वियसली इतने सालों से जुड़े हैं और अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली एक बड़ी चीज़ थी ये उनके लिए एज ए कोच। कभी आईपीएल नहीं जीते, आईपीएल में इतनी कोचिंग करी है और भी टीमों के लिए कोचिंग करी है, लेकिन कभी ऐसी इतनी बड़ी सीरीज जीतना। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल द्रविड़ जैसे कोच को खुद कभी शायद वर्ल्ड कप नहीं नहीं जीत मिला। पाए, तो एज एन जो भी उनकी सोच रही होगी उस टाइम पे, जो वो सोच रहे होंगे कि यार कहते हैं ना लिव इन द मोमेंट, वो वाला मामला था उनका कि भाई मैं कभी नहीं जीत पाया, लेकिन मेरी कोचिंग में इतना बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में हुई है और इतने सालों बाद हुई है। क्योंकि क्यों हुई है? क्योंकि कई फाइनल हम हारे, कई फाइनल ऐसी जगह पहुंच के हम हारे जहाँ पे लोगों की उम्मीद बहुत डल हो रही थी। इस मैच में भी वही हुआ, अप एंड डाउन इतने आए और सबने बीच में जैसे आपने कहा कि उम्मीद खत्म हो गई, तो वहाँ से जीतना और उनकी कोचिंग में जीतना उनके लिए तो ऐसा था कि वो खुद खेल रहे हैं। जिस तरह से हमने उनको देखा, उनके इंप्रेशन देखे, जिस तरह से वो कर रहे थे, मतलब मैंने उनके साथ भी खेला हूँ और उनको कोचिंग में भी खेला हूँ और उनको एनसी में भी देखा है। मैंने कभी उनको ऐसे नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो खुद खेले हैं और खुद वो मोमेंट जिए हैं और खुद इतना खुश हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट मुझे हो सकता है और भी हो, बट वर्ल्ड कप जीतना एज एन वो ऐसा लग रहा था कि वो खुद खेल के आए हैं। इसी वेस्ट इंडीज में 2007 में राहुल द्रविड़ कप्तान थे, टीम जी इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी और हमारे ओडीआई हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी वो। द्रविड़, गांगुली सब इसी के बाद रिटायर्ड होने शुरू हो गए थे, जी बड़े 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 नाम। जी उसी वेस्ट इंडीज में हाँ राहुल द्रविड़ एज अ कोच वर्ल्ड कप जीत कर आता, एकदम फिल्मी चक दे इंडिया वाली कहानी, पूरी एकदम। एकदम वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि एक चीज कभी ऐसे प्लेयर कोई होता है ना, उसका एक चीज नहीं जुड़ा होता, उसके साथ में ना कई इमोशंस होते हैं। कई बार वहां पे गए होंगे, हारे, और कई बार इतनी मेहनत करता है इंसान की किसी चीज के लिए, वो चीज नहीं मिल पाती, फिर जब एकदम से सामने आते हैं तो एक्सप्रेशन अपना भी बाहर आ जाते हैं। तो मुझे राहुल भाई का यही लगा कि वो ऐसा, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा उनके अंदर, पहले वो बिल्कुल चुप चुप रहते थे जब वो खेलते थे। जब वो कोचिंग में आए, धीरे धीरे उन्होंने सीखा, और सबसे बड़ी बात है कि साथ में खेल रहे हैं इनके, मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि आज ही कोचिंग मिल गई है। 7-8 साल का, 4-5-8 साल का उनका एक्सपीरियंस है आईपीएल के अंदर। आईपीएल के अंदर क्या होता है ना कि आपको सीनियर जूनियर सब प्लेयर मिलते हैं, तो आपको मेंटेलिटी का पता लगता है, तो वो उनके साथ जेल हुए हैं, उनके साथ बैठा हुआ देखा गया है। राहुल द्रविड़ कभी एकदम जब खेलते थे रूम से बाहर नहीं निकलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इनके एक दो दोस्त थे टीम के साथ, उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन अब उनको देखा गया है पिछले 4-5 महीने, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, उनको देखा गया है राहुल के साथ रोहित के साथ मजाक कर रहे हैं, उनके साथ डिनर पर जा रहे हैं, बाहर उनके साथ वॉक कर रहे हैं, प्रैक्टिस के बाद मजाक कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो ये चीज़ उनको पता लगा है कि भैया नहीं, एज एन कोच नहीं, मैं एज ए बड़ा भाई। हम उन्हें मिस करने वाले हैं, हमें लगता है वर्ल्ड कप जीत के बाद। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें मिस करेंगे हम उसके बाद, अच्छा, खाली उनको नहीं, कई ऐसे प्लेयर भी हैं जिनको हाँ मिस यही करेंगे। इसी पे मैं आ रहा था। वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, एक परफेक्ट सिनेमैटिक एंडिंग होती है, रोहित शर्मा की कप्तानी में, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। लेकिन फिर खबर आनी शुरू होती है, विराट मैन ऑफ द मैच में कहते हैं कि ये मेरा आखिरी गेम है, रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मेरा आखिरी गेम है, और फिर जडेजा कहते हैं मेरा आखिरी गेम है। हम्म। आपको लगता है कि ये रिटायरमेंट अभी सही था, या जिस तरह से ये खेल रहे थे, या जो फिटनेस इनकी है, अभी बहुत क्रिकेट बाकी थी टी20 में। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा मेरा ये मानना हमेशा से रहा है और मैं अभी भी मानता हूँ कि जब क्रिकेट स्टार्ट करता है ना, वो किसी से पूछ के नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है, मैं सबका नहीं बता सकता, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग नहीं होते किसी भी क्रिकेटर को या किसी भी स्पोर्ट्समैन को या किसी को भी ऐसा बोलने के लिए भाई आप रिटायर हो जाओ। वो उनकी मन की मर्जी है, जब उनको ठीक लगेगा, उनको लग रहा है सही टाइम है, वो हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि शायद उनको इस टाइम लगा कि भाई ये बेस्ट टाइम है। कई चीज़ें पीछे भी होती आई हैं, इंसान जैसे जब टॉप पे होता है ना, तो जब खेल रहा होता है इंडिया के लिए या कहीं होता है, तो कई चीज़ें उसको बॉदर करती हैं। तो हो सकता है उन चीज़ों से वो बॉदर हुए, उनको लगा कि यार ये फाइनल, ये मैं वर्ल्ड कप खेल के हमें निकल जाए। हालांकि वो चाहे जीतते भी नहीं, हो सकता है इसके बाद भी रिटायरमेंट ही कर देते, लेकिन उनको बेस्ट टाइम यही नहीं, लगा यही कि अमिश भाई, यही क्वेश्चन मेरा था। हाँ एक परसेप्शन ये आया कि इंडिया जीती, हाँ हाई नोट पर थे, बेस्ट पर थे, इसलिए रिटायर्ड हो गए। जी लेकिन एक परसेप्शन और चल रहा था कि टीम से निकालने जाने की बात चलती, उससे पहले हाई नोट पर, क्योंकि विनिंग नोट था, एंड कर दिया, बिकॉज
वर्ल्ड कप सिलेक्शन से पहले भी सवाल उठ रहे थे कि इनको खेलना चाहिए, स्ट्राइक रेट पर क्वेश्चन है, जड्डू की फॉर्म